बनती हैं वो इसी से बन के डल रही हैं। अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो बार कोड डिज़ाइन करना सीखेंगे। शेप्स में से जाके सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया है। रेक्टेंगल को मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ कि इसका साइज़ जो है उसकी हाइट तकरीबन मैं रख रही हूँ 1 इंचज़। 1 इंचज़ मुझे जो है वो कम लग रही है, तो 1.3 इंचज़ मैं रख रही हूँ हाइट, और इसकी विड्थ जो है वो मैं रख रही हूँ 0.4 इंचज़। ठीक है, और आप इसको जूम कर लीजिए ताकि ये आपको नज़र आए, क्योंकि मुझे 0.4 इंचज़ की लाइंस जो हैं वो इसमें यूज़ करनी है। लाइंस को इस्तेमाल करके हम लोग बार कोड डिज़ाइन करेंगे। ठीक है जी। अब ये मैंने यहाँ से लाइन ली, ठीक है, क्लिक किया, और इस वाली जगह पर आकर, इस वाली लाइन पर आकर मैंने इसको क्लिक किया, शिफ्ट को दबा कर रखा फ्रॉम कीबोर्ड, और यहाँ तक लाके मैंने इसको छोड़ दिया। और यहाँ पर भी आप लोग देखिएगा कि आपकी लाइन की जो विड्थ है वो 0.4 इंचज़ आ चुकी है। ठीक है, कॉपी किया मैंने और इसको पेस्ट करवा दिया, तो देखें ये मेरी लाइन यहाँ पर आ गई। अब मैं इसको ड्रैग करके यहाँ ला रही हूँ जी, पेस्ट करवा के, और उसके बाद मैंने इसका वेट थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगेन मैंने पेस्ट करवाया और इसको उठा के मैं लेके आ रही हूँ। ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, ये मैंने बॉर्डर के लिए बनाया है, इसको मैं बाद में डिलीट कर दूँगी। तमाम लाइंस को मैं लगाती जाऊँगी और उसका वेट बढ़ाती जाऊँगी थोड़ा थोड़ा। रैंडम मैं बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप सबका वेट बढ़ाएं, सबका वेट जो है वो कम ही रखें। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह से इसको बनाना है। एक ग्रुप मैंने तकरीबन तैयार कर लेना है ऐसे करके। आप लोग बातें ना करें, इसको सुन लें तो ज़्यादा बेटर है। इसको देखें, फोकस करें इसके ऊपर। ठीक है, ये मैंने एक ग्रुप तैयार कर लिया। अब मैं इसको जो है सेलेक्ट करूँगी। कंट्रोल को मैंने दबा के रखा है, एक पे क्लिक किया हुआ है, दूसरे के ऊपर क्लिक किया, थर्ड वन। तमाम लाइंस जितनी भी मैंने बनाई हैं उनको बड़े ध्यान से आपने क्लिक करना है। ठीक है, आपका जो आउटलाइन है उसके ऊपर क्लिक ना होना चाहिए। मेरी आउटलाइन पे क्लिक हो गया, तो जो मैंने डीसेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसको अगेन कॉपी पेस्ट। अब ये पूरा ग्रुप आ गया, इसको उठा के आपने यहाँ लगाना है, सेट कर देना है। तमाम के साथ मैं अब ऐसे ही करती जाऊँगी, और अपना जो मैंने बॉक्स बनाया था इसको मैंने फिल कर लेना है। और लास्ट में जो आउटसाइड बॉर्डर था, आउटसाइड वाली लाइन थी, उसको मैं हटा के इस वाले को मैंने डिलीट किया, और इन सब को 1 बाय 1 में सेलेक्ट करती जाऊंगी, और कंट्रोल को मैंने दबा के रखा हुआ है। पेज का जूम इन इस्तेमाल करेंगे हम लोग ताकि आप लोगों को नज़र आए। और मेरी तरह से अगर स्पीड में काम करना है तो काम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं 8 साल से काम कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत स्पीड में काम कर रही हूँ। इन सब को सेलेक्ट करने के बाद ग्रुप के टूल से आपने इसको ग्रुप करवा देना। ये पूरा आपका बार कोड बन गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको बड़ा कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स लेके टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, और उसके अंदर टेक्स्ट लिखवा लीजिए। टेक्स्ट साइज जो है मैं छोटा कर रही हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ फॉर्मेट की रिबन से टेक्स्ट डायरेक्शन से इसकी डायरेक्शन हमने ऐसे करवानी है, और उसके बाद आप इसको मज़ीद सेट कर सकते हैं। इसको मज़ीद सेट ना करें,
आपने अपने बारकोड को सेट करना है, वो ज़्यादा आसान है। और यहाँ से